जी आप देख रहे हैं टाइम 27। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। खेत से लेकर खलिहान तक, शहर से लेकर गांव तक। जानकारी के लिए बता दूं कि दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड कार्यालय स्थित प्रतिनिधि भवन में आज 20 सूत्री की बैठक की गई, जिसमें 20 सूत्री सदस्य एवं जनप्रतिनिधि को इसमें उपस्थित होना था। लेकिन मामला ये था कि 20 सूत्री की बैठक से नाराजगी देखी गई। सारी कुर्सियां पूरी तरह खाली नजर आए। वहीं 20 सूत्री की बैठक में प्रखंड के कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तो ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हुए, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसमें अनुपस्थित रहे। वहीं कुछ लोगों ने जो है लगातार कटाक्ष करते नजर आए। क्या कुछ कहा इन लोगों ने, यह भी सुने आप। हर एक पंचायत में जितना पदाधिकारी है सब तालुक कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद हम स्टाफ सारा चालू कर देते हैं। हम तुम्हारे को देंगे, ये तो छोड़ देना चाहिए। जरूरी है हाँ छोड़ दीजिए, आगे बढ़ाए। इस बात बोलेगा की बात बोले ये वाला कि यही सब था पीडब्ल्यूडी वाले, तो एक हफ्ता का ही टाइम दिया गया। सामने हर एक पंचायत में उसके बाद ही बैठक अब होगा। हम कोई कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही बैठक तक अब नहीं जाएगा पंचायत में। आप तो कोई मीटिंग नहीं होगा आपके पंचायत का जो मेरे पंचायत में सब पंचायत की बात चलते हैं। आपको पंचायत में हो बेटा हमसे कुछ नहीं लगाता है ना सर। हम छतरा में एक कोई नहीं गया है, कितना बैठेगा एक कोई नहीं। आपके पंचायत में नहीं है, क्यों क्या कारण है सर? पता हम छतरा में नहीं जा रहा है। अच्छा वहां भी जाएगा आपका जो और कौन है बताइए। तो सर पहले ही ना बता दिए कि 1 महीना से सभी लोग व्यस्त थे, जिस कारण से नहीं हुआ। एक ही महीना बैठा हुआ, एक महीना आओ कि सदस्य नहीं है। कहाँ है आपका सदस्य? कोई सदस्य नहीं है। सदस्य है जवाब आपके पास? कहाँ है आपका सदस्य? अरे आप तो कम में बोलिए। अब आप ही जो बोलिएगा वही हो जाएगा क्या? कि यहाँ वर्षापात समान इतना होना चाहिए जिसकी अपेक्षा इतना कम है, इसलिए डीजल अनुदान किसानों को दिया जा सकता है। ये रिक्वेशन हम लोग जो है जिला कृषि पदाधिकारी को भेज देंगे। ऑर्डर आएगा, इसके बाद जो है और भराना शुरू हो जाएगा। जैसे बात चलते हैं की जो व्यवस्था की गई है, विस्तृत के माध्यम से हम लोग विभाग को लिखे, सरकार को लिखे। सिंचाई का जो व्यवस्था है वो माइनर इरिगेशन है, लघु सिंचाई की बात। पहले जब ऑफलाइन था तो उसके पास साइन नहीं रहने के कारण मेरा किसान सलाहकार वगैरह को मदद लेता था। लेकिन जब से वो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया तो सबका जो है ऑनलाइन से जाता है, वही भी परमिट निकालता देता है किसान को, और उनके जो जेई है वो आकर माफी लेता है किसान के पास खाता में जो है राशि हस्तांतरित करता है। यानी हम लोग से जो है कम्युनिकेशन टूट गया है। ये लघु सिंचाई विभाग से रिलेटेड कैसे होगा हमारे साथ लोगों का कैसे तो नहीं है। लघु सिंचाई विभाग एक अलग ही विभाग है, उसके मंत्री भी अलग है। सिंचाई विभाग मोटर और यंत्र जैसे है, रोटावेटर है, ये सब जो है कल्टीवेटर है, ये सब हम लोग का जो है यंत्र में हम लोग किसानों को लाभ दे सकते हैं। अगला माह से जो है साइट खुल जाएगा, जिनको अप्लाई करना है अप्लाई करेंगे। वो अभी समय है जी क्या करवा सकते हैं, लेकिन सिंचाई जो है माइनर इरिगेशन है, उसमें हम लोग को कोई भूमिका नहीं। और फिर जो संसार में काले में आपको नहीं पता है। हम मानते हैं जो आदमी लुटेरा है, जो प्रमुख जी बोले हैं वो सही बात है। प्रमुख
उससे पहले भी नहीं था और अब के बाद भी नहीं है। सरकार जो 3 महीना का अनाज जून जुलाई अगस्त का कुछ दिन पहले दी थी, उस समय ये सिस्टम अवेलेबल हुआ था। लेकिन एक बार में आपको 1 ही महीना का मिलेगा, आपको 2 महीना का अनाज लेने के लिए 2 बार टिकट लगाना पड़ता है। तो फिंगर का अंतराल लेने का नहीं था, उसमें डेट फिक्स कर दिया गया था, जैसे 15 मई से फिर 22 जुलाई से इस तरह से फिक्स किया गया था। जैसे फिंगर लेते गए आप एक बार में 2 महीना का नहीं, एक बार में 2 नहीं हो सकता है, आपको 2 महीना का अवेलेबल है, लेकिन दोनों बार का अलग अलग लगाना पड़ेगा। उसको ऑप्शन मिल जाएगा, छठा महीना के हम लोग देखे हैं एक बार में 3 फिंगर लगा है और 3 बार का अनाज दिया। उसमें हुआ क्या होगा, एक साइमल्टेनियसली एक बार लिया होगा। हाँ, ऐसा असंभव है। तो उसमें हम लोग देखने वाले यही थे, बहुत जनप्रतिनिधि का फोन आया था, तो बस यही कहते थे कि आप लोग महीना के चक्कर में मत पड़िए। सरकार का जो नियम था वो था कि आपका एक्स्ट्रा अनाज नहीं देंगे, बस आप ही का अनाज 15 दिन पहले दे रही है। उसमें सावधान ये बरतना है कि जितना बार लागू फिंगर दे रहा है क्या उतना बार उसको अनाज मिल गया कि नहीं मिल गया, ये देखिए। इसमें कई समस्या है तो बताए, कहा ऐसा भी हो उसके बाद जुलाई का भी ले सकता है, और फिर उसके बाद फिर 22 जुलाई से ही अगस्त का भी चालू हो। ये सिस्टम आपको सिर्फ पिछला 2 महीना से चालू हुआ। और एक और जानकारी लेना है आपको, इससे पहले भी हम गए थे, डीलर सब जो 1 किलो काट कर देता है, एक 5 किलो मिलना है उसमें 1 किलो काट लेता है, आधा किलो काट लेता है। इस पर आप लोग जाँच कीजिए, आपके साथ चलेगी, निश्चित चलिए। हर डीलर का यही समस्या है। फिर उससे रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट हमको दीजिएगा, वहीं कैंप लगाएगा, वहीं पे कर्मचारी रहेगा और वहाँ आप रिसीव करवा दीजिएगा। अब मेरा काम रहेगा जब ये कैंप खत्म हो जाएगा तो आपके आवेदन को नियमानुसार उसको सुधार करके पोर्टल पे फिर आप लोग के पास क्या हो जाएगा, आपका खाता क्षेत्र जमाबंदी से संबंधित जो भी समस्या रहेगा वो सारा करेक्ट होकर आपको फ्रेश मिल जाएगा। अब इसमें मेन 3-4 वो चीज़ पे फोकस कर रहा है बीमा। एक, जमाबंदी का स्थिति यह है कि कहीं भी रकबा के अलावा कुछ नहीं है, रैयत का नाम और रकबा। उसमें खाता कैसे आप अपडेट करने के लिए अभी भी हम लोग करते हैं परिमार्जन प्लस के माध्यम से। तो सरकार का ये विभाग का मानना है कि पढ़ा लिखा आदमी बहुत आदमी नहीं है, परिमार्जन प्लस के माध्यम से बहुत आदमी का आवेदन नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग जनता के पास पहुँचते हैं, उनको देते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वो देंगे, तो हम लोग खाता खेसरा जो जेन्युइन होगा, जो विभाग का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से सबका अपडेट कर देंगे। अब सेकेंड आप पूछिए कि सर बाप दादा के नाम पे जमाबंदी है, मेरे नाम पे कैसे आएगा? उसमें एक है सबसे बड़ा चीज़ सहमति। अगर आप सब सहमत हैं तो उसमें हमको एक वंशावली क्या चाहिए, सरपंच का बना हुआ एक शेड्यूल बना के देना होगा कि ये जमीन 5 बीघा हुआ, इसका जो है 5 हिस्सेदार बना और ये 5 हिस्सेदार के बीच में ये जमीन का बंटवारा हम ऐसा किए हैं, उस पर सभी आदमी का साइन होना चाहिए। ये दोनों पेपर आप दीजिएगा, राजस्व कर्मचारी के अंदर जाएगा, उसको आप जब दे दीजिएगा तो आके ऑनलाइन उसको करेगा, फिर म्यूटेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसको टाइम पूरेगा तो उसको दाखिल करेगा। अगर मान लीजिए समझ पहले फादर की जमीन है, फादर इंतकाल कर गए तो मिल जुमले आप जमाबंदी नंबर 4-5 आदमी के एक साथ खोल नहीं सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। यही प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए बंटवारा हो गया तो अलग अलग हो जाएगा, अगर नहीं है पापा मर गए, सब जमीन पापा के नाम पे 4 भाई है, दो ही चीज से मतलब अगर आप लोग सहमत है तो बाइक परकेट होके सबका बन जाएगा। अगर सहमत नहीं होइएगा, मान लीजिए एक्स आदमी के नाम पे जमाबंदी था, एक्स आदमी इंतकाल कर गए, ठीक है, जो भी उनका हिस्सेदार होगा सबको एक साथ मिला के हम लोग उसका जमाबंदी पे खोलते हैं। एक तो आपसे रखते हैं जो धरने से भाईवा बंटवारा करके लाइए, चाहे केवाला करा के लाइए। धरने व्यक्तिगत कोई शिकायत है क्योंकि हाँ अभी भी व्यक्तिगत अभी भी है, अभी एक नया आदमी इंचार्ज आया। मेरे कैलाश चौधरी के टाइम में तो काफ़ी हुआ था, उस टाइम हम कैलाश चौधरी के साथ 2 दिन मीटिंग लिए थे, तो वो नहीं करते हैं। मगर जितना भी कर्मचारी है, क्योंकि हम खुद बाप दादा की जमीन बंटवारा नहीं कर रहे हैं, 1000 के पेपर पे कर रहे हैं या 100 के पेपर पे कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजा नहीं देने के लिए सरकार का मोनोपोली है। खुद की जमीन का मुआवजा खुद क्यों दोगे, कोर्ट क्यों जाओगे? मगर मोटेशन कराने के टाइम में ना कुछ भी फाइल लेके आइए, मोटेशन के लिए आपके पास फाइल जमा करते हैं ऑनलाइन। आपका कर्मचारी का डायरेक्ट यह है कि 5000 रुपया दीजिएगा तो मोटेशन का फाइल आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है, आपको हम सामने लिखित किस पे आप ध्यान दीजिए। विशुद्धि का बैठक का आयोजन किया गया था, जो सरकार का दिशा निर्देश दिया गया था कि अगस्त से पहले 3 बैठक करना है। उसके तहत हम लोगों ने आज बैठक आहूत की थी,
जिसमें सभी विभागों का जो समीक्षा था वो बारी बारी से हम लोगों ने किया है। और पिछले माननीय कुछ सदस्यों ने पिछले बार जो हम लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उस पर क्या कार्रवाई की गई, इसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है। और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे जिस पे हमारे संबंधित पदाधिकारी ने कार्रवाई किए हैं। और आज भी जो भी संबंधित हैं, सबसे ज़्यादा जटिल मुद्दा था पीएचडी डिपार्टमेंट का, तो हम लोगों ने प्रखंड क्षेत्र के जो भी जेई के द्वारा उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि हनुमान नगर प्रखंड में 12 टीम उनका काम कर रहा है विभिन्न पंचायतों में। तो मेरे माध्यम से उनको ये कहा गया है कि जो भी हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के जो भी पंचायत हैं वहाँ जो कार्यरत जो टीम है, जो उसके जो मेंबर होंगे, एक मेंबर का नाम और उसका मोबाइल नंबर वो विसूत्री कार्यालय को उपलब्ध करावे, ताकि प्रखंड क्षेत्र के जो आम जन हैं उनके बीच में वो जानकारी उपलब्ध हो। और मेरे द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि जो बंद पड़े हैं, बहुत दिनों से ऐसा भी शिकायत है माननीय सदस्य के द्वारा दिया गया था कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां पे पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो वहां पे हमने ये निर्देश दिया गया है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा भी ये प्रस्ताव दिया गया था कि पंचों और पटोरी में वहाँ पे वो सही से संचालन नहीं हो रहा है। तो जेई के द्वारा बताया गया कि वहाँ बिजली डिपार्टमेंट की कमी है, जो वहाँ वोल्टेज शायद वहाँ आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो मेरे द्वारा बिजली डिपार्टमेंट के जेई को भी निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वहाँ जो वोल्टेज की समस्या है उसको निदान करें। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शाह, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष जदयू प्रखंड अध्यक्ष हनुमान नगर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हनुमान नगर को भी विश्व सूत्रीय बैठक के माध्यम से ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी प्रखंड क्षेत्र में जो आईसीटी लैब है, जो भी हाई स्कूल में है, वो बहुत सारे ऐसे लैब है जिसमें जो कंपनी जो सरकार का जो दिशा निर्देश था उसके अनुकूल वहाँ कंप्यूटर का उपकरण नहीं लगाया गया है। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है कि प्रखंड क्षेत्र के जितने आईसीटी लैब है उसको अपने स्तर से जांच करके 3 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन विश्व सूत्रीय कार्यालय को उपलब्ध करें, ताकि आगे या तो एजेंसी को पत्र लिख करके वो जो भी उपकरण जो खराब पाए जा रहे हैं उनको वो या तो ठीक करे, नहीं तो सरकार का जो दिशा निर्देश है उनके अनुकूल उस सभी के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और एक और निर्देश हम लोगों के द्वारा विश्व सूत्रीय के माध्यम से दिया गया है कि प्रखंड क्षेत्र के जितने भी समरसेबल जो गरा है पूरे प्रखंड में, जो भी विद्यालय है, उस सभी समरसेबल का जाँच कराते हुए जो सुचारू ढंग से अगर मान चलिए वो नई संचालन है, उसके भी एजेंसी के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। क्या नाम है? विपिन कुमार शाह, विश्व सूत्रीय अध्यक्ष और जदयू प्रखंड अध्यक्ष हनुमान नगर। विश्व सूत्रीय में मुख्य रूप से कृषि आपूर्ति, राजस्व, उसके बाद शिक्षा, सहकारिता, बाल विकास, मनरेगा, इन पे चर्चा हुई और सम्मानित सदस्यों के सुझाव और शिकायत लिए गए हैं, जो कि संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे इसका समाधान करते हुए इसकी सूचना अगली बैठक के पूर्व उपलब्ध करा सकें। विश्व सूत्रीय की बैठक की गई थी, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? देखिए, आज विश्व सूत्रीय का बैठक था जिसमें बीडीओ साहब, सीओ साहब, विश्व सूत्रीय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जितने भी थे, सारे विभाग के लोग उपस्थित थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया। पहला प्रस्ताव था जिसमें सिंचाई विभाग में ये किसान की समस्या है, जो पटवन की समस्या आ रही है, उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव में लिए हैं जो सिंचाई के लिए जो पंपिंग सेट की ज़रूरत होती है, बोरिंग की आवश्यकता है, तो उन्होंने बोले हैं जो सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग का विभाग है, तो हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है, लघु सिंचाई विभाग को लिखे हैं, जो जहाँ जहाँ सिंचाई का आवश्यकता है, बोरिंग की आवश्यकता है, वहाँ प्रखंड में घूम घूम के हर एक पंचायत में बोरिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे किसान सही तरीक़ा से अपना पटवन कर सके और उपजाऊ कर सके। और दूसरा था एमओ साहब से ये डिस्कस हुआ, जो डीलर सब जो है फिंगर एक बार में 2 बार लेते हैं, तो उसमें एमओ साहब बताए हैं जो इधर जून जुलाई का जो है एक ही बार जो है आवंटन दिया जाता है, इसीलिए एक ही बार में 5 मिनट पर 2 बार अंगूठा लिया जाता है।
और तीसरा था आपको ICDS आईसीडीएस में जो है हम लोग विरोध किए हैं, जो CDPO मैडम आती नहीं है और दिशा निर्देश दिया गया है कि CDPO अगली बैठक से CDPO मैडम आवे और उनका जो एक LS है अर्चना झा, उन्होंने मनमानी करके हर एक आंगनबाड़ी सेविका से 3-3 हज़ार रुपया का जो है उन्होंने उठाने का काम करता है और कहीं भी जो है ठीक से बच्चा को जो है पोषाहार नहीं दिया जाता है। जो पोषाहार देता भी है उससे भी पैसा का डिमांड किया जाता है। अगर वो पैसा नहीं देती है और सही भी काम करता है तो उसके खिलाफ लिख के वो जो है उसको बरगलाने का काम करती है। इसलिए हमने अगली बैठक में उसको LS अर्चना झा को और CDPO को निर्देश दिए हैं कि दोनों आदमी को बैठक में रखना है।